हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 1893 में अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी। पहला, पिटमरिट्सबर्ग स्टेशन साउथ अफ्रीका में थर्ड एसी कंपार्टमेंट से गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। उसी 1893 को 11 सितंबर के दिन, यानी कल की जब हम बात करते हैं, तो भारत का एक साधु, संत, सन्यासी, युवा विचारक संपूर्ण विश्व को वेदांत के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में बता रहा था और पूरा विश्व खड़े होकर तालियां बजा रहा। यूं तो उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में, विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में 6 बार भाषण दिया, लेकिन जो पहला उनका संवाद है, जब वो कहते हैं कि अमेरिका वासी मेरे भाइयों बहनों, वो उसमें ही छा जाते हैं। वो जो ताली की गड़गड़ाहट है वही रुकती नहीं है। और बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने उन्हें बैकएंड से सपोर्ट किया। हम उनकी भी बात करेंगे। क्या था भाषण में स्पेशल, क्या है वेदांत, शॉर्ट में उसको भी समझेंगे। 11 सितंबर 1893 को जब उन्होंने पहला भाषण दिया था, उसके बाबत तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 11 सितंबर 1893 अमेरिका के बहनों भाइयों कहकर जब उन्होंने सभा को संबोधित किया, तो कई ऐसे विचारक उस समय मौजूद थे जो दरअसल इस बात को लेकर सशंकित थे कि ये बोल पाएगा। वो तो कुछ मानित नामी लोग थे जो पहले ही बोस्टन में मिल चुके थे विवेकानंद से, और उनको पता था कि जब ये बोलेगा ना तो पूरा विश्व सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। और वो हुआ। तो 11 सितंबर को बरसी होती है उस घटना की, वर्षगांठ है उस घटना की, जब पूरे विश्व ने भारत के वेदांत दर्शन को समझा और एक ऐसे व्यक्ति से समझा जो उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। बस इसके पहले आगे बढ़ूं, बता दो कि आज, ठीक है, आज रात के बाद स्टडी IQ में जो कोर्सेज हैं उनकी फीस बढ़ जाएगी। विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और तुरंत समय पे जाके हमारे बैचेस से जुड़िए। डिटेल्ड आपको नीचे मिल जाएंगी, डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट ऐप पे मिल जाएंगे। विकास लाइव कोड जो आपको इस्तेमाल करना है। मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़िए, यहाँ पे बात होगी, PDF भी यहीं पे मिलेगी। हाँ, डिले हो रहे हैं PDF में, वो अभी आपको राइट टाइम हो जाएगा, एक बार मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, विश्व धर्म संसद क्या, देखिए हमेशा विश्व में एक दौर आता है जब धार्मिक आधार पर देखा जाए तो विश्व एक संकुचन के दौर से गुजर रहा होता है, जब पूरे विश्व को एक नए आध्यात्मिक चेतना की जरूरत होती है। और अगर आप देखें तो जो 19वीं शताब्दी के अंत के दशक, अंतिम जो दशक था, उस दशक में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, और उन परिवर्तनों में जो सबसे प्रमुख था वो धार्मिक चेतना से जुड़ा था। और वही धार्मिक चेतना जिसको जब अमेरिका में जाके विवेकानंद संबोधित करते हैं तो पूरा विश्व उनकी तरफ देखता है ना। ठीक है, वेदांत के संदेश को फैलाने का अवसर प्रदान किया। वेदांत पे हम आएंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर ले विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो क्या था, 11 से 27 सितंबर 1893 की बीच शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। 3000 लोग, 3000 पीपल, ठीक है, हाथ खड़े होकर हाथ हिलाते हुए, तालियां बजाते और जयकारा लगाते हुए देखे गए। किसका? विवेकानंद का, है ना। यहूदी, रब्बी और कैथोलिक बिशप ने इस कार्य के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगा कि यार ये जो काम हुआ ना, ये जो धर्म सम्मेलन हुआ ना, ये बहुत जरूरी है, और अगर आशीर्वाद मिल जाए तो और बेहतर हो जाए, और शायद भारत को इससे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कोई ना मिलता। क्यों भाषण इतना प्रभावशाली था, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। हम बहुत सारे कोटेशन लिखते हैं और इनको कोट करते हैं, इमर्सन साहब को। ठीक है, ये नॉर्मली जो प्राकृतिक चेतना है उसको मानते नहीं थे, अप्राकृतिकवादियों में से एक थे। इन्होंने क्या था, जो पारंपरिक ईसाई धर्म था उसके खिलाफ बहुत बार मोर्चा खोला। इसीलिए हम कई बार कोटेशन करते हैं फिलोसफिकल टर्म्स में इमर्सन को। ठीक है, उन्होंने पारंपरिक ईसाई धार्मिकता की अस्वीकृति के माध्यम से वेदांत के स्वागत के बेच हुए। क्यों? क्योंकि जो पारंपरिक तरीका है उसके अगेंस्ट में वेदांत आता है। हम वेदांत पे आऊंगा मैं, ठीक है, जो भारत में षट दर्शन उसमें से एक वेदांत है, उस वेदांत पे मैं आऊंगा। ठीक है, अमेरिकी समाज में एक बौद्धिक और आध्यात्मिक खालीपन था जिसे भरे जाने की जरूरत थी, और ये वही वेदांत दर्शन था जिसने बाद में योग के बीच हुए, जो भारत में योग की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, चुनौतियां क्या थी? विवेकानंद जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, मैं 11वें, मतलब लास्ट समय तक, एट द 11th आवर कहते हैं ना, उसकी बात है। तो मैं 11वें घंटे में कांग्रेस में गया, मतलब लास्ट में, एट द 11th आवर
बिल्कुल तैयारी के बिना। मैं इतना डर गया था कि दुनिया भर के महान वक्ताओं और चिंतकों की उस सभा के सामने खड़े होकर बोलूं, लेकिन एक व्यक्ति इनको जो था वो लगातार बैक कर रहा था। उनका नाम क्या था? जॉन हेनरी राइट, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और बॉस्टन में उन्होंने सुना हुआ था विवेकानंद को। बॉस्टन में विवेकानंद को उन्होंने सुना था। उन्होंने कहा था कि यार कुछ ना कुछ हो। अच्छा, उन्होंने देखा ना कि लिखा है ना कि उनके लिए जमानत दी थी, मतलब उनके लिए स्पेसिफिकली इन्होंने अर्जी दी कि यार ये बंदे को सुनो, इस व्यक्ति को सुनो, ये बहुत प्रभावशाली है। एंड फिर वही जिसने मैंने कहा, रेस्ट इज हिस्ट्री। दुनिया ने सुना और दुनिया ने समझा कि चीजें क्या है ना। ठीक है, कैसे बदल गया इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव क्या इसके रहे? पहली बात तो वेदांत समाज का विकास। विवेकानंद की लोकप्रियता क्या थी कि अगर देखा जाए तो उनकी शिक्षाओं के कारण अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में वेदांत समाज स्थापित हुए। कई आज भी सक्रिय हैं। हम भगिनी निवेदिता से लेकर कितने सारे उदाहरणों को देख सकते हैं कि यूएसए और यूके जैसे देशों से बड़े स्तर पे भारत में लोग आए और उन्होंने उस वेदांत को फॉलो किया। दरअसल जिसकी बात विवेकानंद जी क्या करते थे। मैं वेदांत पे आने से पहले थोड़ा सा बच्चों को समझा दूं, क्योंकि लिटरेचर में भी हम वेदांत की बात करते हैं। ठीक है, दरअसल जब आप वेदांत की बात करते हैं ना, वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत में हम बात किसकी करते हैं? वेद धन अंत। वेदों का जो अंतिम ज्ञान है वो वेदांत है। और अगर भारत में वेदांत की बात की जाए तो दो बड़े अगर वेदांतों की बात की जाए तो एक तो अद्वैत वेदांत है, ठीक है, एक है जिसको हम वैष्णव वेदांत कहते हैं। ठीक है, वैष्णव वेदांत कहते हैं, इसी को ही कई जगह विशिष्ट द्वैतवाद या एक मिनट विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वैष्णव वेदांत या विशिष्टा द्वैतवाद। और बाद में इससे एक और निकलता है मध्वाचार्य का द्वैतवाद। अब जैसे अद्वैत की बात कर ली जाए तो ये शंकराचार्य का द्वैतवाद जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या है, आत्मा को ज्ञान मिल जाए तो आत्मा क्या में हो जाएगा? ब्रह्म बन जाएगा। हम ये जिस जिंदगी में जो बंधन में है ये क्या है? माया है। आत्मा को जिस दिन ज्ञान मिलेगा आत्मा उस दिन ब्रह्म से मिल जाएगी, ये अद्वैतवाद कहता है। विशिष्टाद्वैतवाद या जो वैष्णव वेदांत है वो क्या कहता है? विशिष्टाद्वैतवाद क्या कहता है कि जैसे एक पेड़ है ना, पेड़ से जैसे शाखा जुड़ी होती है वैसे ही जो ब्रह्म है उससे जीव जुड़ा होता है। यहां पे क्या कहता है कि ब्रह्म और जीव के बीच जो अज्ञान मिट जाए तो ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की बात होती है ना। कौन सा वेद है कोई बताएगा? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना, सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म, हर चीज ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, दुनिया ब्रह्म है। अलग अलग वेदों में है और ये वेद वाक्य है। इनको आप अगर आप कोट कर सके तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलिद्वम ब्रह्म या प्रज्ञानम ब्रह्म, ये किन वेदों से लिए गए? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। तो जो अद्वैत वेदांत है वो किसकी बात करता है कि जो आत्मा है जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होगा वो ब्रह्म। जैसे हम सूफी धारा में अनल हक की बात करते हैं बिल्कुल वैसा ही अहम ब्रह्मास्मि। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद वही है जिसमें भारत में वैष्णव धाराएं, कृष्ण भक्ति धारा हो या राम भक्ति धारा हो, वो निकलती है और इसी वैष्णव पंथ से ही शुद्धाद्वैतवाद निकलता है। ठीक है, इसी से निकलता है शुद्धाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इसके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। एक और है जिसको द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, और इन सबको मैंने विस्तार से बताया है हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में, वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या चीज है कि विवेकानंद की लोकप्रियता उनकी शिक्षाओं के कारण, ठीक है, उनकी शिक्षाओं के कारण अन्य पश्चिमी देशों में वेदांत समाज स्थापित हुए और कई आज भी सक्रिय हैं। सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा कि आधुनिक पश्चिमी संस्कृति पर विवेकानंद का प्रभाव व्यापक है। एक तो बड़ा अच्छा है कि एक मूवी है, आपने स्टार वॉर्स नाम से सुना होगा, सीरीज है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद की कई सारी दीक्षाओं का उल्लेख है। योग यानी जो हठ योग था, जो नाथ परंपरा का हठ योग था, ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्र, सूर्य चंद्रमा को कड़ी साधना से साधना, यानी कि कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाना, उस हठ योग को फेमस करने वाले कौन थे? विवेकानंद थे, जो बाद में पूरे विश्व में ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 करोड़ अमेरिकी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से योग में विश्वास रखते हैं और योगा करते हैं आजकल। ठीक है, तो साहित्य और कला में अगर देखा जाए तो जीडी सेलिंगर और एल्डस हक्सले जैसे लेखकों से लेकर फिल्मकार जॉर्ज लुकास तक, जैसे जॉर्ज लुकास को आपने सुना होगा स्टार वॉर्स, ऐसा माना जाता है कि प्रभावित किससे हैं? वेदांत दर्शन से। ठीक है, लुकास तक विविध व्यक्तित्वों पर वेदांत दर्शन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। कुछ तो यह तर्क देते हैं कि भारतीय ज्ञान यानी कि वेदांत, भारतीय पुराण लुकास की स्टार वॉर्स फिल्म में व्याप्त है।
ठीक है, डिबेट हर जगह होती है, पर एक जिस्ट होती है जो हर जगह से जुड़ी होती है। सूफी में जब हम अनल हक की बात करते हैं, वो पहले ही अम ब्रह्मास्मि के रूप में व्याप्त था, तो छटा तो दिखती ही है। हाँ, ये लोग है कि लोग क्लेम ना करें, हमारे साहित्य में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से आती आई हैं। योग और ध्यान की वैश्विक यात्रा, विवेकानंद की जो शिक्षाएं थी ना, पश्चिम में ध्यान और हठ योग, अब केवल योग के नाम से जाना जाता है, ध्यान और हठ योग के अभ्यास को लोकप्रिय बनाने में क्या किया, मदद किया है। जो इसका अभ्यास था उसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया किसने, इस सिद्धांत ने। ठीक है, तो बड़ा योगदान है इसका, बड़ा योगदान है जब हम बात करते हैं भारत में उस 11 सितंबर 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी की बात को। ठीक है, चले बस इतना बताता चलूं कि जब हिंदी की बात की है तो हिंदी साहित्य के साथ भी सेम चीज। कबीरदास से जो बैच शुरू हुआ है, 15 सितंबर को बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है। विकास लाइव कोर्ट का एडमिशन लेके जुड़ जाइए, वरना प्राइस फिर हाइक हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। डिले नहीं करना है आपको। यू शुड यूज कोड विकास लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करो यार, जुड़ो, इस पे बात करेंगे फिलॉसफी को लेके, यूपीएससी को लेके, लिटरेचर को लेके, प्रिपरेशन को लेके, मोटिवेशन को लेके, हर उस चीज को लेके जो आपकी जिंदगी के बड़े प्रश्न बात करते हैं उस पे। कुछ प्रश्न भी पूछे, उन प्रश्नों का उत्तर देते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।